मसीह में आप सबको सलाम, शालोम टू ऑल ऑफ यू। वी थैंक लॉर्ड फॉर दिस डे कि खुदावंद तूने जिंदों की जमीन में हमें जिंदा रखा है। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी ऑनर यू लॉर्ड, वी ऑनर यू लॉर्ड एंड वी गिव थैंक्स टू यू फॉर एवरीथिंग फादर लॉर्ड विच यू हैव प्रोवाइडेड एंड विच यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। हम अभी से हर बात में शुक्रगुजारी करते हैं और कहीं पे भी जानबूझ के अनजाने में हमसे अनजाने में भी खुदा बाप अगर हमसे नाशुक्रियां हुई हैं तो हम माफी चाहते। खुदा बाप हर एक नाशुक्री की स्पिरिट को हम उसके सर को कुचल देते अपनी जिंदगियों से यीशु के नाम से। हमारे लब सिर्फ तेरी तारीफ में, तेरी ऑनर में, तेरे नाम को जलाल देने में खुले यीशु के नाम से, आमीन। आई वांट टू अप्रिशिएट ईच ऑफ यू दैट लास्ट मंथ वी ऑल स्टूड टुगेदर इन फास्ट इन प्रेयर्स एंड सीकिंग लॉर्ड। हमारा मोटिव क्या था कि लॉर्ड वी आर सीकिंग योर फेस, वी वर सीकिंग लॉर्ड, वी वर सीकिंग लॉर्ड। और उसी टाइम पर हमने जबूर की किताब को कंप्लीट किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और कलाम का जो बीज आपने बोया है आपकी जिंदगियों में फलदार हो यीशु के नाम से, आमीन। हमने पिछले महीने जबूर की किताब को कंप्लीट किया। दिस मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, जिसे हिकमत की किताब कहा जाता है, उर्दू में इमसाल कहा जाता है। इस महीने हम इमसाल को शुरू करने को है और उसके लिए खुदा बाप हम अपने आप को तैयार करते हैं कि जब हम इस कलाम को पढ़ें तो हम पढ़कर समझकर रुजू लाएं। Our motive is just not to finish it. Our motive is to complete it in our life. पढ़ के खत्म नहीं करना, पढ़कर रुजू लाना है, पढ़कर उसमें चलना है, आमीन। सो इसके बारे में बुक ऑफ प्रोवर्ब्स के बारे में, जिसे हिकमत की किताब कहा जाता है, इसके बारे में हम छोटी सी, बिफोर वी डाइव इनटू इट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस बुक इज, जस्ट अ सिंपल नॉलेज बिफोर वी स्टार्ट। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, जिसे हिकमत की किताब कहा जाता है, उर्दू में इमसाल कहा जाता है। इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी बुक, जैसे कि जेनेसिस पैदाइश में हम पढ़ते हैं कि हर एक चैप्टर में एक स्टोरी है दैट कनेक्ट्स टू चैप्टर 2 एंड वी अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट लाइक दैट, नीदर इट इज प्रोफेटिक। जैसे कि इज़ाया की किताब प्रोफेटिक है, इट इज नॉट प्रोफेटिक ईदर। इट इज बेसिकली अबाउट हमारे रोजमर्रा की प्रैक्टिकल जिंदगी। इट इज अबाउट कि हिकमत में हमने अपनी जिंदगी को कैसे खुदा को ऑनर करना है, हिकमत में रहते हुए हमने इस जिंदगी में खुदा को कैसे ऑनर करना है। सो व्हेन वी रीड दिस बुक इट टीचेस अस हाउ टू लिव अ डेली लाइफ इन द वर्ड दैट प्लीजेस लॉर्ड, दैट हम उसके कलाम के अंदर रहते हुए, उसकी कमांडमेंट को पूरा करते हुए हम अपनी जो जिंदगी में रोल हैं उसको कैसे पूरा करते हैं। इसमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। इसमें यह भी बताया जाता है कि हम अच्छी बीवी कैसे बन सकते हैं, हम अच्छा शौहर कैसे बन सकते हैं, हमें कैसे कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि ये गलत है या सही है, और अगर हम ऐसी मजलिस देखें तो हमें कैसे वहां से भागना है, हमें कहां उठना है, कहां बैठना है। इट गिव्स अस द कंप्लीट डिटेल ऑफ हाउ टू लिव आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ बाय ऑनरिंग अ लॉर्ड। किस तरह हमें चीजों को लेकर चलना है। इट गिव्स अस दैट काइंड ऑफ डिटेल अंडरस्टैंडिंग। The question is who wrote this book? So this book was written by King Solomon, जिसे उर्दू में सुलेमान कहा जाता है, who was the son of King David। बादशाह दाऊद का बेटा था, जो जाना जाता है अपनी विजडम के लिए, अपनी हिकमत के लिए, the extraordinary wisdom which was blessed to him by Lord। वो दुनिया की हिकमत की बात नहीं करी, वो हिकमत जो खुदावन ने उसे दी। और उसे कब दी अगर हमें याद हो तो खुदावन ने उससे पूछा कि what he wanted। वो दुनिया की कोई भी चीज मांग सकता था खुदावन से, वो दौलत मांग सकता था, वो पावर मांग सकता था, मगर उसने खुदावन से हिकमत मांगी ताकि वो उस बादशाहत को किस तरह, जो उसको उसके बाप के बाद मिली थी, उस बादशाहत को कैसे ऑपरेट करे। तो उसने खुदावन से हिकमत को मांगा। इस बात से हम ये भी सीखते हैं कि हम किस दिल से खुदावन से मांगते हैं, हमारा मोटिव क्या है। उसका मोटिव जब खुदावन ने देखा तो खुदावन ने ना ही सिर्फ उसको हिकमत बख्शी बल्कि उसको दौलत भी बख्शी, उसको पावर भी बख्शी। ऐसी पावर की दुनिया में हर कोई सुलेमान को और उसकी हिकमत को देखता था और दूर दूर तक लोग आते थे उसकी उस हिकमत से किए हुए फैसलों को देखने के लिए। और कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स हैं जो किंग लेम्यूल और अगूर ने लिखे, एंड दे वर आल्सो नोन एज वाइज मैन। प्रोवर्ब्स 1:7 में लिखा है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। सो द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। वो विजडम जो सुलेमान को मिली, उस विजडम के अंदर द फियर ऑफ द लॉर्ड इज अटमोस्ट फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन क्या होता है? फियर ऑफ लॉर्ड। जब हम खुदा के खौफ में आते हैं तब वो पहला स्टेप होता है
towards the wisdom. Towards the wisdom. Now ये कौन सा fear है? ये कौन सा fear है जिसमें हम डर रहे हैं? किसी खौफनाक चीज से हम डर लग रहा है हमें, हम छुप रहे हैं? नहीं, ये वो खौफ नहीं है. ये वो खौफ है कि अगर हमारे बाप को पता चलेगा तो हम उसके कमांडमेंट को ना तोड़ दें. अगर हमारे बाप को पता चलेगा, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं. वी आर ऑनरिंग आवर लॉर्ड. वी आर गिविंग दैट डीप रिस्पेक्ट that is required to be in his presence. And at the same time जब हम ये करें तो हम अपने आप को surrender दिखा रहे हैं कि Lord, we are submitted to you, we surrender it to you, my Lord, we belong to you. And that's the reason we require this fear. We required, हमें ये खौफ की जरूरत है ताकि हम हिकमत में चल पाएं. एंड विदाउट, अगर हम हिकमत में नहीं है तो हम दुनियावी खोखली बातों में हैं जो सिर्फ दुनियावी हिकमत है, खुदा की हिकमत नहीं है. कुछ छोटी सी बातें, व्हाट एंड हाउ दिस बुक हेल्प अस. हमें ये किताब क्या क्या सिखाती है? हमें दिखाती है कि एक हिकमत में इंसान जो चलता है वो कैसा है. अ वन हु इज वाइज वर्सेस फूल, जो बेवकूफ है. रास्तबाज कैसा है और विकेड इंसान कैसा है. द डिफरेंस बिटवीन द राइचस एंड विकेड, द डिफरेंस बिटवीन द लेजी पर्सन एंड द डिफरेंस बिटवीन वो जो चुस्त होता है, जो अपने काम करने के लिए भागता है. एक हम्बल इंसान कैसा होता है और एक प्राउड कैसा होता है. दीज आर द स्मॉल स्टेटमेंट्स जो हम कलाम में देखेंगे. और इसके बाद हम देखते हैं कि इट ऑल्सो टीच कि हमें प्रैक्टिकल जब होते हैं तो हमारी जुबान कैसे होती है, हम मनी को कैसे हैंडल करते हैं, हम मैरिज को, हम बीइंग पेरेंट्स कैसे करते हैं, हम अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं, हमें बुरे दोस्तों के बारे में कैसे पता चलता है, हम अपने एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में, कलाम में कैसे लेकर चल सकते हैं और एवरी डे हम खुदा की होलीनेस में कैसे रह सकते हैं. दिस इज व्हाट दिस बुक टीचेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर us to now read, apply, read and apply, read and apply. To benefit from this book we need to read and apply. और फिर जब हम benefits देखेंगे तो हर एक कलाम को पूरा करने के बाद बरकत को देखेंगे कि कैसे बरकत जारी होती है obedience में आके बरकत कैसे जारी होती है. आमीन. प्रोवर्ब्स हमें ट्रेन करेगा कि हमारे दिमाग को कि कैसे हमें सोचना चाहिए इन सिचुएशंस, हमारे दिल को कि उसकी ख्वाहिशें क्या होनी चाहिए, उसकी डिजायर्स कैसे होनी चाहिए, हमारे मुंह को कि उसको बोलना क्या चाहिए और कितना बोलना राइट है, उससे ज्यादा ना बोले. जैसे यीशु ने भी हमें कलाम में सिखाया है कि उतनी बात करें जितनी जरूरत है, वरना हमारा जवाब हाँ या ना में हो. एंड देन आवर स्टेप्स, कि हमें किस तरह चलना है और हमारे कदम कब रुकने चाहिए और कब बढ़ने चाहिए. दिस इज ऑल द वर्ड ऑफ गॉड विल इक्विप अस थ्रू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स. दिस इज हाउ इंपॉर्टेंटली हम इसको अपनी लाइफ में अपनाते हैं. I'm looking forward the changes the book of Proverbs will bring into our life because we are doing it a different way this time. हम जो इसमें पार्ट ले रहा है हम उसको रीड करेंगे. हमसे कलाम उस वक्त हमारे लिए कैसे बात करे कि हमारी उस कमी में कलाम किस तरह हमें जोर बख्शेगा. will teach us how to speak, how to live. So we will talk and we will also discuss about the changes when we start applying. उसके बाद हमें कैसे बरकतें जारी होती हैं, because when we come in the obedience of the word, that is how things will start changing for us. Why? Because we are in obedience. We are in the obedience of the word. In Jesus name खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि जब हम तेरे कलाम को पढ़े तो खुदा बाप तू हमसे कलाम करे, तू हमसे कलाम करे, तू हमसे कलाम करे जैसे बाप अपने बेटे और बेटियों को बताता है. तेरा कलाम हमें उस तरह तैयार करेगा to be filled with the wisdom. In the name of Jesus खुदा बाप तेरा कलाम हमें बताएगा how to be a virtuous woman, how to be a better mother, how to be a better father. In Jesus name Lord, we thank you and we give glory to your name Father Lord. हम इस पूरे महीने को बाप जी हमारी रीडिंग्स को, हमारी वॉक को बरक के लहू पे छुपा देती है यीशु के नाम से. नो मैटर इसको खलाज जैसे भी नजर आते हैं खुदा बाप, we submit to you, we surrender to you in the name of Jesus Lord, and we speak your will, your power to take control of us, our lives, in Jesus name, amen.